हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ताकि आपको कंटिन्यूअसली क्या मिलते रहे, कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस मिलते रहे, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है। क्लास 10th के बच्चों समझो, आर डी शर्मा के क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 13, draw the graph of x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of triangle formed by this line and x-axis in the shade the triangular area. Calculate the area bounded by this line and the x-axis. देखो समझो बोलना क्या चाह रहा है। सबसे पहले तो मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद x एक्सिस से और लाइन से जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है वो हमें पॉइंट करने हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, उनको शेड करना है और उसका एरिया निकालना है। इतना काम हमें करना है। इतना काम करने के लिए सबसे पहले लाइंस बनानी पड़ेंगी बॉस। लाइंस बनाने के लिए हम बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। आपकी मर्जी है, एक्स की वैल्यू जो भी वैल्यू लेना चाहो आप ले सकते हो, लेकिन हम एक सिंपल तरीके से करेंगे। सिंपल तरीका क्या बोलता है, देखो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। हम बनाएंगे एक बॉक्स। अब इस बॉक्स में हम लेंगे वैल्यूज, और वैल्यूज हम लेंगे इजी सिंपल। पहले लेंगे हम x की वैल्यू 0 और देखते हैं y क्या आता है। जब भी हम x की वैल्यू 0 लेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो 0 पे y 1 आ गया। अब अगला स्टेप हम करेंगे, हम लेंगे y इक्वल टू 0, मतलब यहां पे y 0 पे देखेंगे x क्या आता है, x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, देखो -1। तो ये आ गई -1। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये कुछ नहीं करना है। एक बार x0 लेना है, एक बार y0 लेना है और एक लाइन ड्रॉ। ठीक है, देखो इसके अगले जो इक्वेशन है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। अगली इक्वेशन मुझे क्या दिख रही है, वो दिख रही है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अगेन हम बॉक्स बनाएंगे इसके लिए बॉस। बॉक्स के बिना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बॉक्स हम इजी अपने समझने के लिए बनाते हैं और कोई इसकी नीड नहीं है, ऐसे कोई अर्जेंट नहीं रहता है। ठीक है, अब लेंगे x इक्वल टू 0। तो जैसे ही 0 पुट करोगे तो ये 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 2y इक्वल्स टू 12, तो y की वैल्यू आ गई 6। देखो 6 आ गई। ठीक है, अब लेंगे हम लोग x की वैल्यू नहीं, अब y की वैल्यू लेंगे 0 इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट कर दो भाई। 3x ये पूरा 0 हो गया, माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4, 12/3 दैट इज 4। तो मतलब y 0 x 4। बस इतना सा काम करना है बॉस। देखो चलो प्लॉट करते हैं 1 बाय 1। x 0 y 1, अगर इसको नाम दे देते हैं भाई 1 2 3 4 5। ये -1 -2 -3 -4 -5। ये 1 2 3 4 5। देखो आप एग्जैक्ट बनाओगे ग्राफ में तो आपका एकदम एग्जैक्ट बनेगा। हमारा हो सकता है थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं बने, क्योंकि हमने अपने जो डिस्टेंस है वो अपने हिसाब से लिया है। ठीक है, रैंडम लिया है। x0 y1 है, x0 y1 और y0 x -1। तो ये पॉइंट, तो जो अब जो लाइन जाने वाली है वो लाइन ऐसे जाने वाली है। देखो ये इस तरीके से एक लाइन तो मुझे समझ में आ गई कि इस लाइन से जाएगी। दूसरा क्या है देख लेते हैं। दूसरा हमारा दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है, x0 y6 और x4 y0। x0 y6 तो मतलब थोड़ा सा और जाएगा आगे। ठीक है, x0 y6 ये पॉइंट हो गया। और y0 y0 पे x4 मतलब ये पॉइंट हो गया। तो अब जो ड्राव बनेगी, जो लाइन बनेगी वो इधर से जाएगी। देखो ये इस तरीके से जाएगी। ठीक है, ये हमारी लाइन जाएगी। अब ध्यान दोगे अगर तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ट्रायंगल फॉर्म के लिए भी हमें वर्टेक्सेस, पहले एक वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स और ये तीसरा वर्टेक्स। तीसरा वर्टेक्स देखो कहां पे मिल रहा है, ये अगर ड्रॉ करोगे ना तो एग्जैक्ट आपका यहां मिलेगा। देखो ये x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, मतलब ये पॉइंट मिला 2,3। ठीक है, x इक्वल टू 2 y, 3 पे मिलेगा। ठीक है, चेक करने के लिए वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 पुट करो किसमें,
दोनों इक्वेशन में, और दोनों इक्वेशन सेम आएंगी। देखो x इक्वल टू 2 इसमें पुट करो, इसमें y3 आएगा, इसमें भी x इक्वल टू 2 पुट करो और y3 आएगा, डेफिनेटली आएगा, आप ट्राई करके देख लो, ठीक है। x के लिए 2 पुट करेंगे तो देखो ये 2 + 1 3 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसमें भी जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे x इक्वल टू 2 तो ये 6 माइनस 12 दैट इज -6, उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है, आ रहा है, बिल्कुल सही है। आप चेक कर सकते हो, ले लगते हो। ये पॉइंट मिल चुका है, ये पॉइंट भी हमें पता है -1,0 है और ये पॉइंट भी हमें पता है 4,0 है। अब इतना ये सब चीज देखो, वर्टाइसिस मैंने लिख लिया, वर्टाइसिस भी हमें पता चल चुका है, 3 वर्टाइसिस। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मतलब यहां से लेकर यहां तक, तो ये 4 है, ये 1 है। देखो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ध्यान दो बच्चों, ये 5 हो जाएगा। यहां से यहां तक 0 से 4 तक 4 हो गया और ये 1 यूनिट हो गया, तो ये ऐड होगा, माइनस मत कर देना गलती से, ठीक है। पता चला यार माइनस कर दिए। एरिया कभी नेगेटिव में होता है क्या? नहीं होता है ना। डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होता है क्या? नहीं होता है ना। तो हम उसको ऐड करेंगे, ना कि सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस 4 + 1 5। और हाइट की बात करोगे तो ये हाइट है बॉस, और हाइट मतलब ये 3, तो ये 3 हो गया। तो ये क्या मिल गया? 15/2 मतलब 7.5 स्क्वायर यूनिट आंसर, 7.5 स्क्वायर यूनिट आंसर, ठीक है। कितना सिंपल है, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में बॉस, बहुत इजी क्वेश्चंस है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा पॉइंट्स भी नहीं लेने हैं। मैंने जो स्टेप बताया वो स्टेप लो, लाइन तैयार, कुछ नहीं करना है क्वेश्चंस में। तो और क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हम करेंगे। तब तक के लिए क्वेश्चन समझो, कुछ नहीं समझो तो पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, की प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो बच्चों, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन हो और आपका नंबर 100 आउट ऑफ 100 है। आपको क्या करना है भाई, दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करें, ताकि सबको ये कॉन्सेप्ट्स मिले। सब्सक्राइब करें, ग्रोथ मिले चैनल में, मैं भी मोटिवेट हूं, थोड़ा सा और स्पीड अप मैं आपको करा दूं, ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं करा दूं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप मुझे मोटिवेट करो, मैं आपको मोटिवेट करता हूं, ठीक है, गिव एंड टेक, तभी तो दुनिया चलेगी, ठीक है, तभी हम और आप चलेंगे। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।